नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। तो सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे नंबर मिलेंगे, रिजल्ट कैसे सामने आएगा, किस आधार पर आखिर आगे के नतीजे दिखाई देंगे और फिर एडमिशन आके कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, ये वो सवाल हैं जो कल से लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में उठ रहे हैं। इस खास शो के जरिए हम आपको आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इसके अलावा दूसरे राज्य अब क्या कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को मैराथन मीटिंग के बाद कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। सीबीएसई बोर्ड के बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही CISCE यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी इस साल के लिए 12वीं की परीक्षा रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री जी आज की माहौल को देखते हुए देश की भविष्य की स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। लंबे समय से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसकी मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि दिल्ली समेत कुछ राज्य सरकारों ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। अब इस फैसले के बाद लाखों छात्रों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है। बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की। सर थोड़ा सा बुरा ही हुआ है क्योंकि जो हमने पढ़ा इतने 2 सालों में तो अब लास्ट में आके कह रहे हैं कि ये हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारी तो मेहनत पानी फिर गया ना हमारी मेहनत पे। मतलब बच्चे ऐसे ही पास हो गए सारे। हमने जो पढ़ा था इतने साल वो हुआ नहीं कुछ। तो जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह हो रही थी तो वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे ये। इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम कैंसिल, अब ये उसके बेस पे इवैल्यूएशन के बेस पे करेंगे मार्क्स, जिसमें कई बच्चों के कम नंबर भी आ सकते हैं, कईयों के ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो वो सर ये एक आप कह लो कि ये एक बैड ऑप्शन है। पश्चिम बंगाल में 12वीं की परीक्षा को लेकर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज फैसला करने वाला है। इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर सीबीएसई के तरीके को अपनाने का संकेत दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को छात्र हित में बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन मुमकिन है कि सीबीएसई की तरह ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर छात्रों को किसी दूसरे तरीके से पास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी हम 12वीं की परीक्षा को भी हमने द्वितीय सप्ताह जुलाई के यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो कराने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो चिंता है विद्यार्थियों के संदर्भ में, छात्रों के संदर्भ में, सारी परिस्थितियों का पुनर्विचार करने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और स्थितियों के आकलन के उपरांत हम परीक्षाओं की तिथि के बारे में आगे हम निर्णय लेंगे। लेकिन 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद अब अहम सवाल यह है कि छात्रों को मार्क्स किस आधार पर मिलेंगे और रिजल्ट कैसे बनेगा। केंद्र और सीबीएसई के मुताबिक रिजल्ट के लिए 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इस असेसमेंट के आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इस प्रपोजल को लेकर भी फॉर्मूला अभी साफ नहीं है। वहीं स्टूडेंट्स को पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वे बाद में एग्जाम देने का विकल्प चुन सकेंगे। इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉलेज एडमिशन को लेकर आगे क्या होगा।
टीएम ने तय समय सीमा पर रिजल्ट तैयार करने का निर्देश तो दिया है, लेकिन 9वीं, 10वीं और 11वीं के इंटरनल्स के असेसमेंट में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए भी हालात के सुधरने का इंतजार करना होगा। ऐसे में रिजल्ट अगस्त से पहले आना मुमकिन नहीं लगता। जाहिर है ऐसे हालात में कॉलेजों में एडमिशन की प्रोसेस अक्टूबर-नवंबर तक खिंच सकती है। इसी तरह इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये एग्जाम कैंसिल करना मुश्किल है क्योंकि 12वीं पास करने वाले छात्रों को अगर इन कॉलेजों में दाखिला नहीं दिया जाता है तो उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा यहां पर रद्द तो कर दी गई है, लेकिन उसके बाद जो तमाम सवाल जहन में उठ रहे हैं उनके जवाब क्या है ये हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि रद्द करना यहां पर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के फैसले से जरूर देखा जा रहा है, लेकिन इसके बाद आखिर आगे क्या कुछ होगा ये आपको बता देते हैं। सवाल यह है कि क्या 2021 में नहीं होंगे 12वीं के बोर्ड एग्जाम? तो नहीं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के विरोध के बीच सरकार ने यहां पर परीक्षा रद्द कर दी है। ये एग्जाम्स यहां पर नहीं होंगे, इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या आगे जाकर कहीं ऐसा तो नहीं परीक्षा की तारीख दोबारा से यहां पर कहीं पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सवाल यह भी यहां पर हो रहा है, इम्तिहान नहीं होंगे तो आखिर बच्चे पास कैसे होंगे, उनके नतीजे आखिर किस बेस पर यहां पर सामने आएंगे? तो जवाब आपके सामने है। 11वीं 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ये नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 11वीं और 12वीं में क्या परफॉर्मेंस बच्चे का रहा है उसके आधार पर नतीजे होंगे। सवाल यह भी है कि रिजल्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यहां पर अपनाया जाएगा? तो जवाब यह है कि सीबीएसई ने कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं बनाया है। 10वीं वाले फॉर्मूले पर विचार यहां पर किया जा सकता है। सवाल यह है कि अगर कोई रिजल्ट से सहमत नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर यहां पर लगता है छात्र को कि परिजन को कि वो रिजल्ट बच्चे के हिसाब से नहीं है तो क्या होगा? अपील का ऑप्शन यहां पर खुला होगा, वैसे हर बार होता है अपील का ऑप्शन, इस बार भी खुला होगा। लिखित एग्जाम देने का मौका यहां पर उस बच्चे को आगे मिल सकता है। सवाल यह है कि कैंसिल होने के बावजूद कोई एग्जाम देना चाहे तो फिर क्या होगा? कि एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसने मेहनत की है, वो एग्जाम देना चाहता है, तो हालात ठीक जब तक नहीं होंगे तब तक ये ऑप्शन सामने नहीं होगा। जब हालात ठीक होंगे तो उसके बाद विचार विमर्श किया जा सकता है। सवाल यह भी है कि कॉलेज में अब एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि वहां पर भी लिस्ट निकलती है, नंबर्स निकलते हैं, उसके बाद एडमिशन होता है। तो रिजल्ट आने के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई आप आसानी से कर पाएंगे। वहां पर भी कुछ क्राइटेरिया होगा, अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। सवाल यह भी है कि एंट्रेंस एग्जाम का यहां पर क्या होगा? तो तैयारी करते रहें, हालात सुधरने पर डेट का यानी जो तारीख होगी उसका ऐलान यहां पर हो जाएगा। अपनी पढ़ाई, अपनी जो मेहनत है उस पर फुल स्टॉप बिल्कुल भी ना लगाए। सवाल यह कि विदेश पढ़ने जाने वाले छात्रों का क्या होगा, क्योंकि जो नंबर्स यहां पर सामने आते हैं उसी के आधार पर आगे का मौका मिलता है। तो विदेशी स्कूलों में किस तरह की प्रोसेस होगी उसके बारे में यहां पर पूरी जानकारी लेनी होगी। सवाल यह कि सीबीएसई के अलावा और किस बोर्ड की परीक्षा रद्द हुई है? तो आईसीएसई ने बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल कैंसिल कर दी है। सीबीएसई की तरह ही आईसीएसई की भी परीक्षाएं जो है वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। सवाल यह भी कि परीक्षा रद्द होने से क्या करियर पर असर पड़ेगा? तो नहीं, क्योंकि पिछले साल के रिकॉर्ड को देखते हुए ही आपका ये रिजल्ट यहां पर सामने आएगा। तो घबराने की, डरने की, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ इसे यहां पर रद्द किया गया है। तो आप ये पूरे सवाल और जवाब यहां पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो काफी सारी कंफ्यूजन थी, जो सवाल उठ रहे थे बच्चों के, छात्रों के, उनके पेरेंट्स के, वो काफी हद तक यहां पर खत्म हो गए होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह मौजूद हैं, चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर भी हमारे साथ है, पटना से हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा मौजूद है, तो साथ ही राजस्थान से हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम लखनऊ की तरफ। अविनाश, क्या कुछ लगता है, बहुत सारे सवाल जो कि छात्रों के जहन में है, उनके परिजनों के जहन में है, वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। परीक्षा रद्द तो कर दी गई है, क्या अब भी कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नजर आता है? बिल्कुल सबीना, देखिए तमाम जो 12th के छात्र हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनके अभिभावक मौजूद हैं। और देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से चूंकि ये बात चल रही थी कि क्या 12वीं की परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, हालांकि आखिरकार सरकार ने फैसला ले लिया है। सीधे उन्हीं से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के इस फैसले को वे किस तरीके से देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? शाश्वत तिवारी। शाश्वत, आप 12th में हैं? यस। आप परीक्षा रद्द हो चुकी है, अब क्या चल रहा है आपके मन में? बस अब यही लग रहा है कि सारी प्रिपरेशन जो हम लोगों ने करी थी होल ईयर, वो सब अब कुछ लग ही नहीं रहा है। जो हम लोगों ने प्रिपरेशन करी, जितनी भी मेहनत करी, वो सब कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोग की मेहनत पे एक तरह से लग रहा है कि पानी फिर चुका है। लेकिन सरकार ने फैसला इसलिए लिया है कि चूंकि संक्रमण अपने चरम पर है और संक्रमण से बचाने के लिए बच्चों को ही सरकार ने फैसला लिया है। संक्रमण, कोविड वायरस, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th।
हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, 3 घंटे का नहीं लेकिन 1.5 घंटे का 2 घंटे का एग्जामिनेशन दे सकते हैं फुल प्रिकॉशंस के साथ में। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि परीक्षा कैंसिल होने से कहीं ना कहीं जो छात्रों का भविष्य है वो अंधकार में हो गया है। हाँ बिल्कुल, अब जनरली अगर देखें तो सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर जो स्टूडेंट्स मेरिटोरियस हैं या जिनके नंबर ग्रेड्स अच्छे आते हैं और जिनके बिलो एवरेज आते हैं उन सब में तो फिर डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। सब तो यहाँ पर बच्चों में मायूसी भी देखी जा रही है अविनाश, कुछ ऐसे ही बच्चे और भी पहले सामने आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन खुला है कि अगर वो अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होते तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ विशाल ठाकुर हैं। विशाल, क्या तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है? राज्य सरकारों की तरफ से अभी कुछ फैसले आने यहाँ पर बाकी हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा जिस तरह से रद्द की गई है, कुछ बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, पेरेंट्स खुश नजर आ रहे हैं, तो काफी कुछ मायूसी भरे भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि +2 के एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, तो हरियाणा सरकार ने भी वही फैसला जो है वो लेते हुए जो है जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि जो पंजाब है, पंजाब ने अभी कहा है कि 3-4 दिन बाद जो है ये डिसीजन लिया जाएगा। हमारे साथ एक स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स जो हैं यहाँ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अब +2 के एग्ज़ाम जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? हम बच्चों ने जो 12th के एग्ज़ाम के लिए मेहनत करी है वो एक तरीके से वेस्ट ही चल जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट हो रहे हैं। बट अगर एक साइड पे देखा जाए पेंडेमिक चल रहा है तो आई गेस गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है। बाकी देखते हैं फिर आगे क्या होता है। जो आपने तैयारी की थी पूरे साल भर, तो वो तो मेहनत पानी में चली गई है। हाँ, वो तो मेहनत पानी में चली गई है, बट क्या कह सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने कोविड चल रहा है, बट अब हेल्थ भी ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। स्टडीज़ हर चीज़ नहीं है, हेल्थ भी देखनी होती है हर पेरेंट को अपने बच्चों की। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, मैं जो कहना चाहती हूँ, मैं रितु गर्ग एडवोकेट सोसाइटी चंडीगढ़ से हूँ। मेरे सोसाइटी में मोस्टली बच्चे +2 में हैं और सब बच्चों को के लिए एक सेटबैक है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वो आगे फ्यूचर यूके में कनाडा में देखना चाहते थे, तो उनका ये साल तो ख़राब हुआ ही हुआ है। और कुछ क्या होता है, एग्ज़ाम से उनको अच्छी नॉलेज लग जाती है कि कौन सी चीज़ वो ठीक आंसर दे पाएँ और कौन सी चीज़ नहीं। लेकिन अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज के हिसाब से अगर बच्चे स्वस्थ और ठीक है तो एग्ज़ाम तो बाद में भी हो सकता है, एग्ज़ाम बाद में भी दिया सकता है अगर बच्चे स्वस्थ है तो। गवर्नमेंट ने एक तरफ से हमारा अच्छा ही सोचा है, अच्छे ही डिसीजन लिया उन्होंने, मैं उनके लिए एग्री करती हूँ उन्होंने जो डिसीजन लिया है। लेकिन बच्चों की हाँ थोड़ी सी मेहनत ख़राब गई है, लेकिन बच्चों मेहनत से ज़्यादा है आपका जीवन उनका सुरक्षित है, तो मेहनत तो आगे भी इंसान कर लेता है, तो आगे कई बार इंसान मौका यहाँ पर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त छात्रों के भविष्य को महफूज किया जा सके ताकि उनकी सेहत पर असर ना पड़े। पटना से हमारे साथ रजनीश भी मौजूद है। रजनीश, क्या स्थिति यहाँ पर नजर आती है? कुछ चेहरे खिले हुए हैं, कुछ मायूस है, कुछ इसे सही फैसला बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वक्त भले ही कम कर देते, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती कि एग्जाम यहाँ पर हो जाते, लेकिन पहली प्राथमिकता यहाँ पर यही है कि बच्चों की जिंदगी किसी भी तरह से खतरे में ना पड़े। बिल्कुल, देखिए, प्राथमिकता यही है कि बच्चों की ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़े। और हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। +2 के प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत देश भर के 2 लाख स्कूल आते हैं, उसके प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, पेरेंट भी मौजूद हैं। सबसे पहले क्या रिएक्शन आप? यही कि हम लोग ने जब ये खबर सुनी तो हमें अच्छा लगा कि कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर था कि हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है, घर में भी बहुत लोग हैं, कोरोना हो सकता है, इसलिए फैसला हमें अच्छा लगा। लेकिन डर कि एग्ज़ाम के मार्क्स किस अकॉर्डिंग मिलेंगे, पर इसीलिए उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए हम चाहते कि हमारे जो मार्क्स हमने इंटरनल एग्ज़ाम दी उसके हिसाब से ही हो, उस हिसाब से ही मार्क्स आए। जी। क्या चाहती हो कि जो एवल्यूशन हो वो सही तरीके से तुम लोगों के लायक हो जाए, वो इजी हो, बिकॉज हम लोग ने बहुत प्रिपरेशन की थी अपने बोर्ड्स के लिए। और नॉट ओनली दैट, हम लोग ने अपना बेस्ट ट्राई किया था कि जितना भी अभी एग्ज़ाम्स हो उसमें हम लोग फुल मार्क्स लेके आएँ। बट ड्यू टू दिस कोविड हम लोग को डर भी था कि क्या पता कि अगर जाए और खुद मतलब होता ना कोविड हो जाए या घर लेके आ जाए, तो उसका भी डर था। बट फिर चलिए, तो और हमारे साथ इस्माइल अहमद है जो कि प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। 2 लाख स्कूल देश भर के जुड़े हुए हैं, ये फैसला कैसे देखते? प्रधानमंत्री जी के द्वारा एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल करना, उसका प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन स्वागत करता है। पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री और सीबीएसई के पदाधिकारियों से मांग कर रहे थे कि जो बच्चे पिछले 15 महीने से घर पे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे और ऑनलाइन भी पढ़ाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी,
जिसकी वजह से बच्चे मानसिक तौर पे बीमार पड़ गए थे और पेरेंट्स डर रहे थे कि अगर उनके बच्चे बाहर एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो कोई भी घटना घट सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही अच्छा फैसला है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पूरे देश में CBSE के एग्ज़ाम देने वाले थे और इस घोषणा से काफ़ी राहत मिली और प्राइवेट स्कूल एंड डिमांड भी है आप लोगों का क्या? बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने दिल खोल करके बच्चों के लिए जो घोषणा की है तो CBSE ने करोड़ों रुपया बच्चों का जो फीस लिया है 10th का 12th का एग्जामिनेशन के लिए और वो चूंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो वो पैसे बच्चों को चलिए, ये भी लौटा एक दिया मुद्दा जाता है रजनीश, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है कि अगर उन्होंने इसकी फीस भरी है तो वो वापसी यहाँ पर होनी चाहिए। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि बच्चों की सेहत पूरी तरह से महफूज रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना का खतरा परीक्षा की वजह से उनके ऊपर ना आए। लाल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं जयपुर से। लाल सिंह, क्या तस्वीर वहां पर नजर आती है? क्या अभी जहन में बच्चों के, पेरेंट्स के चल रहा है कि कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है, लेकिन एग्जाम का कैंसिल हो जाना, क्या उन्हें पता है कि कुछ ऑप्शंस हैं उनके पास कि अगर हालात ठीक होंगे तो दोबारा से वो दे सकते हैं एग्जाम्स? एडमिशन का भी एक प्रोसेस यहाँ पर सामने आएगा बहुत जल्द। देखिए सबीना, बिल्कुल आपकी जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब हमको ढूंढने भी होंगे, उनके जवाब पेरेंट्स को भी देने होंगे, बच्चों को भी देने होंगे। लेकिन इस समय जिस तरह की आशंका तीसरी लहर को जताई जा रही थी कि मासूम पर खतरा है, लिहाजा उनकी जान को ध्यान में रखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मेरे साथ पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी, उनसे सीधे बात करते हैं। और साथ ही राजस्थान के संदर्भ में सबीना ये जरूर बता देता हूँ कि अभी 12 बजे कैबिनेट की मीटिंग है और उसके बाद तय होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर क्या फैसला होगा। क्या नाम है आपका? रक्षित अग्रवाल। रक्षित, आपके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, क्या निर्णय को लेकर क्या कहना है आपका? निर्णय बहुत अच्छा है, ये निर्णय बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इसके अंदर हमारी जान होगी तो हम एग्ज़ाम्स देंगे ना। अगर बाद में एग्ज़ाम्स ले लेंगे जब कोरोना का इतना बड़ा पैंडेमिक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अभी लेंगे हम, हमारे जान के ऊपर इतना खतरा है तो फिर जान रहेगी तो और एग्ज़ाम्स दे लेंगे ना। अभी लेना ज़रूरी थोड़ी है। ठीक है, बिल्कुल। देखो, जान है तो आगे एग्जाम में दे देंगे। अरविंद जी, आपका क्या कहना है? बच्चों का तो साफ कहना है कि ऐतिहासिक फैसला, अच्छा फैसला है। देखिए, फैसला बहुत देर से लिया गया है। मार्च के अंदर जब एग्जाम्स हो जाते थे, स्थिति इतनी भयावह है। तीसरी वेव के अंदर जो बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा परेशान होने का अंदेशा जिस हिसाब से है, पैंडेमिक दौर ये निकला नहीं है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वेव। आएंगे आपके पास लाल सिंह, दोबारा से आपकी तरफ रुख करेंगे, पूरी बातचीत यहाँ पर जरूर सुनेंगे, क्योंकि बच्चे क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, ये समझना जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। तो CBSE परीक्षा रद्द तो कर दी गई है, लेकिन आगे क्या होगा इसकी चिंता छात्रों को सता रही है, छात्रों के पेरेंट्स को सता रही है। एक बार फिर से जयपुर की तरफ रुख करेंगे। लाल सिंह, क्या आपको लगता है जो पेरेंट्स इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो बच्चे आपके साथ में मौजूद है, उनके मन में किस तरह की ये दुविधा यहाँ पर इस वक्त सामने आ रही है कि आगे आखिर क्या होगा? अब देखिए, बिल्कुल सवाल जो आपके हैं सबीना, उनसे ही जान लेते हैं कि इसमें क्या सोच रहे हैं। मैम, आपसे मैं बात कर रहा था, चूँकि बच्चों ने कहा है कि ऐतिहासिक फैसला है, अगर जान होगी तो हम एग्जाम आगे भी दे लेंगे। इस फैसले को आपका क्या कहना है? लेकिन सवाल क्या ही है, एडमिशन कैसे होगा, ये तमाम जो सवाल हैं उनके आप क्या सोचते हैं उनको लेकर? एडमिशन वगैरह तो ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कैसे उनको आगे करते हैं वो लोग। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री के द्वारा डिसीजन लिया गया है ये हमारे बच्चों के हित में है, क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो आगे हम बच्चों को हर तरह के एग्ज़ाम दिलवा लेंगे। लेकिन यदि बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, यदि मैं नहीं चाहूँगी किसी भी एक भी पेरेंट का बच्चा को कुछ हो, कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती हो या कुछ भी हो। आज इस समय मौतें इतनी हो रही है, डेथ रेट इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री के इस डिसीजन के मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एग्ज़ाम्स अभी ना लिए जाएँ। ठीक है, इसमें से पूरी तरह सहमत है। इन सवालों को सवाल तुम खोज लेंगे, बाद में एक्सपर्ट से बात हो जाएंगी रक्षित। लेकिन सवाल सीधा आपसे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ाई की, अब कुछ स्टूडेंट पढ़ाई नहीं की, तो इसको लेकर कुछ संशय आपके मन में है? जिनने पढ़ाई की है, जिनको मतलब मार्क्स से सहमत नहीं है, उनके लिए तो और एग्ज़ाम्स दे सकते हैं ना। और जो पढ़ाई की है वो वेस्ट तो नहीं जाएगी, आगे भी एग्ज़ाम्स होंगे, उसके अंदर काम आएगी वो पढ़ाई। ऐसा तो नहीं है कि अभी अपन सुरक्षित हैं तो बिल्कुल बाद में एग्ज़ाम्स बहुत अहम बात इस बच्चे ने कही है, इस छात्र ने कही है कि जो मेहनत इस वक्त की है वो ज़ाया नहीं गई है, वो ज़िंदगी के आखिरी आगे भी जो पड़ाव आएंगे उसमें ज़रूर यहाँ पर काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों के मन में जो सवाल है, उनके पेरेंट्स के मन में जो सवाल है, उनके जवाब हम उन्हें यहाँ पर दे पाएं, ताकि उनकी जो ये उठापटक उनके मन में चल रही है वो खत्म हो सके। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।